आपके लिए आसानी वाला मामला हो? घर वाले भी कहते हैं जी तुमने कमा लिया जो कमाना था, जिंदगी से तंग है चारों लड़के। बाप से बदतमीजी करते हैं? हाँ जी, हद से ज्यादा। इनके बच्चे इनको सताएं और फिर कहें रो रो के कि अब्बू जी हमारे से गलती हो गई थी। तो बच्चे ने मेरे आप पर हाथ उठाया हुआ है, एक बच्चे ने, किसी ने कसून, किसी कसून मुक्के कुछ जो उनके ज़हन में आता ठीक है। खुद कशी का आराम में मसला ना होता तो पता नहीं कब की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। कब से निकले हुए हैं? तकरीबन 11:30 बजे के जी। 11:30 बजे के धूप में आप ये बतखें बेच रहे हैं? कितनी बेच ली? 200-300 रुपये का काम हुआ है जी अब तक। 300 रुपये का? हाँ जी, 4 बजने वाले हैं अब। 300 रुपये घर लेके जाएंगे तो उसका क्या करेंगे? अल्लाह ही बार से। और क्या सूरत हाल है? बिल शिल बिजली की? जी बस रात दिन लड़ाई है घर में, इतने लेकर आए इतने लेकर, क्या करें, जेबे काटे, मेहनत कर रहे हैं जो गाहक लगे या ना बिल लगे। कितना आया बिजली का? ये तो घर वालों को ही पता है जी, कोई पता नहीं क्या यार सूरत हाल। आप नहीं अदा करते? नहीं, घर वाले पैसे देते हैं घर पे, वही भरे? बस पैसे दे देते हैं। बन जाता है रोज इससे को 1500-2000? अब मुश्किल बनता है भाईजान, अब तो कभी 1200 कभी 1300, वो भी माल के बीच में, रात दिन सुबह शाम लड़ाई है। बचत क्या है? बचत क्या होनी, जब माल के पैसे ही खा जाता हूँ। बच्चा मजदूरी करता है कारखाने में, जब हफ्ते का हिसाब आता है तो कहता हूँ मुझे माल डलवा दो, कहते हैं अगले दिन तो डलवा के दिया था आपको। तो वो बाप बेटे की आपस में यही तो घर वाले भी कहते हैं जी तुमने कमा लिया जो कमाना था। मैं ठीक है जी, ये बस। कहते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं कि तू कमा ले जो कमाना थी। हाँ जी, तो क्या बताएं जनाब, आधा तो यहाँ तक है कि ज़िंदगी से तंग है। कभी कहता हूँ छोड़ जाऊँ सब बच्चों को, घर वालों को, सबको छोड़ के चला जाऊँ? कहाँ जाएंगे छोड़ के? बस जी क्या करता है। नहीं, उनको छोड़ के तो कहाँ चले जाएंगे? वो जगह ठिकाना, बस घर नहीं जाना। इसलिए कि पैसे बन नहीं रहे और घर जाते हैं तो वो सवाल करते हैं। भाईजान घर वाले की बच्चे सब बदतमीजी करते हैं इसी काम की वजह से। इस काम की वजह से? तो आप तो मेहनत कर रहे हैं भाई, आप तो धूप में फिर के तो आप रिज़्क कमा रहे हैं। भाईजान कहता है एक लड़का काम पर जाता है जो छोटा है, जिसकी शादी नहीं की, तो दूसरे हैं वो तो वेले रहते हैं, उनके साथ लड़ाई रहती है मेरी। मैं बूढ़ा जाता हूँ, आप जाते नहीं हैं, इसी वजह घर वाले कहते तुम जवानी में क्या करते थे, ये भी कर लेंगे। अपने अपने तुम्हारे जितने बच्चे हैं, बदतमीजी लड़के, मेरे चारों लड़के बाप से बदतमीजी करते हैं? हाँ जी, हद से ज़्यादा। शर्म नहीं आती? हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये सब उर्दू बाजार वाले मुझे सब जानते हैं, भटूरे वाले सब भी। ये बाबा ये कितनी मेहनत करता है, कितनी नहीं। 11 बजे से मैं आता हूँ, शाम को 7-8 बजे जाता हूँ। कितने साल हो गए यहाँ? ये तो लंबी दास्तान है जी, मुझे 30 साल हो गए इस सर्विस में। जब बच्चे सही नज़र से थे पूरे पाकिस्तान की फेरी की है, अब गलत लाइन पे चले गए हैं। महलों में सोचते बैठने से कभी हमारा गलत लाइन पे वो चले गए और लड़ते बाप से हैं कि तुम कमा के नहीं लाते। हाँ जी, ये सूरत हाल है घर की। अभी दिल्ली दरवाजे तक पैदल जाता हूँ, कभी किधर कभी चलो 1800-1900-1200 बन जाए, पर जो नसीबों में है वो मिल जाते हैं। फिर घर जा कहते हैं कि बाबा तू की कमाया जवानी सारी। हाँ जी, यही सूरत हाल है, क्या बताएं। ये सवाल तो मार देता होगा। बस जी क्या बताएं, ज़िंदगी का ये 62 साल उम्र होगी, 60 साल उनकी, किसी के 28 साल है या 32 साल है। कहते हैं 8:30 बजे उठा दूँ, कहते तुम ना टिकते ना टिकने देते हैं, ये बताओ जी। बाप से कहते हैं? हाँ जी, अगर सुबह 8:30 उठा दो तो बाप से कहते हैं कि ना तुझे सब्र है ना तो हमें सब्र करने मेरी देता तो है। आदत है सुबह नमाज के टाइम मुझे 4 बजे कोई बिठा दे, मैंने कभी क्या मुझे आवाज़ क्यों दी, मैं खुद उठता हूँ। उनको दही वगैरह चने वगैरह जो मेरी तफीका लगा के टांग देता हूँ, बस ये लो जी खा लेना जब उठोगे। अच्छा, नाश्ता भी आप ला के रख के देते हैं? सारा सामान सुबह मेरी रूम में है जी, दूध वगैरह सब कुछ हम वो ला के आपने घर पे रखना है और फिर अगर उठाते हैं तो फिर लड़ते हैं? हाँ जी, ये दही कैसी है, ये तो पानी तरह है, ये चने कैसे हैं, ये ऐसे हैं। ठीक है, उन्हें क्या करो, खुद ले आओ जाके। हाँ, बस जी बेटा जी, ये लो बस दास्तान है बहुत। कितने बेटे कितने हैं? काश ये कुछ खुद कशी का आराम में मसला ना होता तो पता नहीं कब की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया होता। जो ज़िंदगी बर्ताव हो रहा है मेरे साथ, ये कदम नहीं उठाना। यानी कि इस कदम तक मैं तंग हूँ अपने आप से।
बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सुबह का खर्चा चाहे 1200 का है, 1400 का है, 1200 का, 1300, जितनी मेरी तो मैं ले जाता हूँ, सामान लगा के रख देता हूँ। एक बच्चा है, उसने दिन को शाम के टाइम के सब दाल बनाए, सब्जी बनाए, जो भी बनाए, उसने 400 500 400 500 को लगाना होता है। वो भी अपना कहते ही लो जी, तुमने हमारे सामने आसान करते हो 1200 लगा के, तुमने पैदा नहीं किया। जिनकी शादियां की हैं उनके बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादा दुख दिया है, जिनकी शादी की उन्होंने दुख दिया है। उनके बच्चे हैं, बड़े के रहते हैं, उसके 3 है, वो ऊपर है, ऊपर पोषण में, पूरे पोषण काम में करता है 20,000। वो करे या ना करे, उसने हमारे से तलक छोड़ा हुआ है, बाप से मिलना छोड़ दिया। वो तलक छोड़ा हुआ है। ये काम की वजह से उसके साथ लड़ाई हुई थी कि बेटा काम किया, और 20,000 कराया ऊपर पोषण का और तल में पोषण का। फोकटों में मेरी रैश है। उन्हें ये नहीं बताते कि जो तुम्हारे बच्चे हैं कल को ये तुमसे भी यही सवाल करेंगे जो आज तुम बाप से बदतमीजी कर रहे हो। क्या करें, ये तो उनको खबर नहीं ना, ये नहीं पता कि जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर आप हमारे साथ करेंगे उनके साथ भी होगी। ये तो कल आगे आ जाएगी, ये तो 4 दिन का पड़ता है। सिर्फ कोई बात बात नहीं निकलती, सिर्फ इतनी जरूर निकलती कि बेटा ये बच्चे तुम्हारे से इम्तिहान लो, और मेरी खबर भी ना मिले तुमको। हम अपने माँ बाप की खबर पे तो जाते हैं ना, तो रो रो के आंसू बहाते हैं। इतनी खताएं तो नहीं हमने की थी जो हमारे पास पेश आ रही हैं, माँ जी या बाप। बाप तो इतना था, इससे भी छोटा, तब फौत हो गए थे। अब आप दुआ करते हैं कि आपकी कब्र आपके बच्चों को ना मिले। हाँ, इनके बच्चे इनको सताएं और फिर कहें रो रो के कि अब्बू जी हमारे से गलती हो गई थी, अब्बू जी हमारे से गलती होती थी। एक बच्चे ने मेरे आप पर हाथ उठाया हुआ है, एक बच्चे ने, किसी ने कसून मुक्के कुछ जो उनके ज़हन में आता ठीक है, मगर उन पे मुझे गुस्सा सिर्फ 12 ने बीवी पे 1.5 रुपया है, जो करती वो करवाती है। मैंने 3 की शादी अपने में की, एक रह गया। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी गैर बरादरी में थी, मैं इससे नफरत हूँ, इस सलफा से, बस मैं उसकी भी मैं अपने में करूँगा। आप पर हाथ उठाने के लिए बच्चों की माँ कहती है उन्हें। हाँ, बस क्या करें, तो कर लेंगे, पता कब करेंगे। जिसके एक बच्चा है, वो मेलसी भतीजी उसके घर में, अब मुझे दोबारा महीना हो गया उसको मेरे पास आए हुए, ना उसको कुछ भेजा है ना हमें कुछ देते हैं। ये तो बात नहीं है ना। ठीक है, बाप के साथ कुछ 300 400 200 रोज़ का ले, ये लो जी अब्बू जी, ठीक हो गया, ये ठीक है। मेहमान चाहे बेटा ही है, एक तो मेहमान, उसने तो रात को 2 दिन के बाद चला जाए, बीवी को वहाँ छोड़ दिया मैं एलसी अपने घर में, आप हमारे पास फिर आ गया और कह रहा मुझे पालो। अब बस उसका खर्चा भी हमारे जो में नहीं, लेकिन अगर उसने बाप पे हाथ उठाया है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस पकड़ के उसकी दुर्गत बनाए, उसको शर्म आए। बस जी, जिसने भी उठाया। दास्तानें बहुत लंबी हैं बेटा, ये ना फोड़ने की ना बताने की, क्या बताएं। उन पे जाके केस करें, थाने में गिरफ्तार करवाएं जिन्हें ये शर्म नहीं आती कि वो बाप पे हाथ उठाते हैं। ऐसे ये शादी से पहले ये निज़ाम हुआ था। पुलिस के पास गया, वो दूसरे जो बड़े मोटरसाइकिल है ना, हम जा रहे थे थाने में, मुझे कहते हैं मुझे बेदखला करो, फिर कहता है जी मुझे वहाँ जाके ना थाने में ये नहीं कहना स्पीकर मुझे मारता है, फलाना करता है। मैं बेटा वो तो मेरी मर्जी है, जो मैं कुछ कहूँगा, जो मर्जी कहूँगा, जो कुछ मेरे साथ करते मैं तो वही कहूँगा ना। या तो जो तुम्हें पुलिस से या किसी से इतना डर लगता है तो फिर आप मेरे से माजरत करें, आप कहें अब्बू जी काम करेंगे, कोई पानी वगैरह गलत काम नहीं करेंगे। पुलिस से डर लगता है, ये नहीं कहना बाप की इज्जत नहीं करनी। हाँ जी, अल्लाह से डर नहीं लगता। बस जी। बगैर वो 3-4 मोटरसाइकिल तो अमीन मालीपुर ना पेट्रोल पंप पे जा रहे थे ना, उन्होंने रोक लिया मोटरसाइकिल। वो कहता था जी, वो थाना ना जो बत्ती चौक में, कहता था मुझे बेदखल कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो। ये नहीं कहना चाहे कि पीता यूँ नहीं करना। मैं कि वो हमारी मर्जी, जो सलूक करता है हमने तो वैसे ही कहे ना, फिर जो हमारे साथ करता है हमारी खिदमत करेगा तो हम कहेंगे हमारा बादशाह खिदमतदार है, कि बदतमीजी करोगे तो हम बदतमीजी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की, फिर गए कि नहीं गए? बस फिर वापस उसकी वालदा साहब वापस ले गई थी, ये नहीं कहना जी आपने। माँ वापस ले गई? हाँ, वापस ले गई बात। 4 बेटे? 4 बेटे हैं जी, एक कुंवारा, 3 की शादी कर दी है। बेटियां नहीं है? बेटी एक थी, वो उसका कोई दुख सुख नहीं है, वो अपने घर में है। वो अपने घर में है, वो सुख है अपना। जिस शख्स के 4 बेटे हों तो वो भी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करे, उत्तर देख के हुए तो बड़ा होता है। घर वाले कहते हैं कि तुम क्या, जिनके हाथ कांपते वो भी मजदूरी करते हैं, ऊपर से बच्चों को ये सपोर्ट देती है भी जिनके हाथ कांपते ना, फलाने की 100 साल उम्र है, फलाने की 90 बुढ़े थे हमारे मोहल्ले में, उनका वाला देते हैं। वो उसकी 150 साल उम्र थी, 90 साल उम्र थी, वो काम करते, तुम्हें क्या हो गया? बच्चे अपना कोई बस ही नहीं उनको। ये नहीं कहना कि तुम्हारा बाप डेली जाता है, बेटा तुम भी जाओ। ये नहीं कहती माँ? हाँ जी,
मेरी इसी लफ्ज़ से लड़ाई है। नहीं तो उन्हें ये पूछे ना, तुम्हें खिला के पहना के पाल के बड़ा किया है, तुम लोगों की शादियां कर दी हैं, तो ये मैंने ही कमाया तो किया, तुम लोगों ने क्या किया? तो बेटा उनकी पॉलिसी गलत चल रही है ना। माँ की खिदमत कर देते हैं, चाहे रात के 2 बजे 1 बजे उठना, माँ को दुबा रहे हैं जी। जो मैं ये नहीं कहता कि माँ की खिदमत ना करें, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दरवाजा बाप के कदमों के नीचे आपका भी तो है ना कोई हिसाब, जो मजदूरी लेकर जाता है। उस जन्नत का दरवाजा बाप की तरफ से निकलेगा, उसके कदमों से। हम भूल गए। 4 अरफों के मालिक हैं, उसके पे अमल करते हैं। एक खुदकशी वाला भी नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि अपनी जो कर रहे हैं वो भरेंगे, जैसी कर रहे हैं वैसी भरेंगे इंशाल्लाह। बस यही दुआ है कि इनकी औलाद इससे बदला ले। बस ये नहीं कहते ये जलील हो या इनको मार, इनकी औलाद इनसे बदला ले कि हम क्या करते थे बाप के साथ। बस ये दुआ निकलती है। फिर तो पछतावा ही रह जाता है, फिर तो हाथ ही कुछ नहीं आता। बस जी फिर मौज करेंगे ना, फिर पता लगेगा, फिर ही तो पता लगेगा ना कि हम क्या करते थे। तो काश हम ना करते कि हमारे साथ ये ऐसा ना होता। दुनिया में वाहिद आदमी बाप है जो आपको खुद से आगे देखना चाहता है, बाकी तो पूरी दुनिया आपकी टांग खींचती है। कभी किसी सरकार को जाके बताएं कि मेरे बच्चे मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, ज्यादती करते हैं। आपके लिए आसानी वाला मामला हो। ये जो कर रहे हैं ये वो खुद भुगतेंगे, उनकी औलाद है, ये उन्हें शर्म करनी चाहिए। कल को ये सब उनके सामने आ जाएगा। एक दिन भी काम पे नहीं जाते। ठीक है बेटा, माफ।